और आखिर में मैंने कहा था कि भाभी के बारे में बोलूंगा। हजरत माफी चाहता हूं, जरा बाजू जा रहा हूं। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी ना दे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको। बोलो, अरे क्या मैं हूं, दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। दिल से मानते हैं कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोल रहा है। बहरहाल हम हुकूमत से मुतालबा करते कि आपको इस काले कानून को वापस लेना है और 25 तारीख के दिन आपको क्या है, इंसानी जंजीर, ह्यूमन चेन ऐसा पकड़ के ठहरना, कट ऐसा टाइट टाइट पकड़ के पूरे ठहर जाना। बुजुर्ग, बड़े, बच्चे, अगर घर में हमारी बेटी भाभी बोली हाँ बोलते उनको भी ला लेना, छोड़ना नहीं दूसरों की तरह, ना ना ना, दूसरे कर दिए मगर आप नहीं करना। ये वफ़ का मामला है, मुत्तहिदा तौर पर अपने इस एहतजाज में शामिल होइए और इसको कामयाब करिए। फिर कानून ये बना दिया गया कि 6 महीने के अंदर वफ़ के पोर्टल के ऊपर आपको मौजूदा वफ़ को रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर 6 महीने में नहीं करे तो वो वक्फ नहीं रहेगा, कोर्ट को जाओ। और अगर रजिस्टर करने गए तो कोई भी एक जोकर जाकर बोलेगा नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कलेक्टर साहब खाली इंक्वायरी लिखना उसके ऊपर। इंक्वायरी जैसा लिखे, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर साहब इंक्वायरी लिख देंगे और जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनको जाके बोलेंगे आखा आपका काम कर दिया, हम अपनी वफ़ की जायदाद से महरूम हो गए। आप कह रहे हैं कि नहीं कागज की जरूरत नहीं है, तो फिर सेक्शन 3 क्या है बताओ हमको? आप कह रहे हैं कि कागज नहीं है तो किसने इसको वफ़ किया था ये लिख दो। अरे 900 साल 400 साल पहले की मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कैसे मालूम होगा बताओ? तो आपका मंशा और मकसद एक ही है कि वफ़ की जायदादों को छीन लिया जाए। सेक्शन 3C क्या है बताइए आप? सेक्शन 3D क्या है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाना आसारे खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा तो वफ़ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। तो क्या वफ़ की जायदाद को छीन नहीं रहे आप? आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए और बोलते कि नहीं नहीं पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं? अरे जो अबू जहल, अबू लहब का जानशीन है वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह क़यामत का कहेगा ये कानून काला है, जिस चीज का मालिक अल्लाह है तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून का मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं। बोलते हैं कि ट्रस्ट, जो ट्रस्ट रहेगा वो वक्फ नहीं होगा, जो बाद में बनाएगा वो वक्फ नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने झूठ बोला इस मुल्क के देशवासियों से, कहा कि सेक्शन 2C हम लाए हैं। क्यों लाए हैं? कि हमारे खोजा भाइयों ने मुझसे आकर कहा
अरे मेरे भाई खोजा भाइयों ने, मैं कमेटी का मेंबर था, हमारे खोजा भाइयों ने इस मुल्क के सबसे बड़े वकील को लंदन से लाया, जनाब हरीश साल्वे, किंग्स काउंसिल को लाकर उन्हें कहा कि इस कानून में हमारे बोरी भाइयों को मत रखो, बोरी भाइयों को हमको निकालो इस कानून से, क्योंकि हमारे पास दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है।